Let me teach you some important alkyl groups. First of all, this is methyl group and this one is ethyl. और यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 आपके पास कार्बन है. वैसे अगर यहाँ CH3 होता लेकिन यहाँ पर CH2 है तो इसका नाम होगा प्रोपाइल. N प्रोपाइल होगा क्योंकि स्ट्रेट चेन है, इसका नाम होगा N प्रोपाइल. अब यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन है लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास होता है आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल. ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल. अब इस वाले ग्रुप का नाम लिखते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल. वैसे ब्यूटेन होता अगर यहाँ पर एक और बॉन्ड ना होता और यहाँ पर CH3 होता, तो ये जो हमारे पास है एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है तो इसका नाम है N ब्यूटाइल. अब इसका नाम हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर आइसो ग्रुप मौजूद है 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका मतलब आइसो ब्यूटाइल. और यहाँ पर अगर हम इस ग्रुप को देखें 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन है लेकिन इसका नाम आइसो नहीं होगा क्योंकि आइसो में ये वाला ग्रुप फिक्स्ड होता है. जो कार्बन है इस कार्बन के साथ मजीद कितने कार्बन अटैच है, 1 और 2 कार्बन अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री है. इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल. 3 डिग्री कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा टर्चरी. इसका नाम हो जाएगा टर्चरी. 1 2 3 4 कार्बन है तो टर्चरी ब्यूटाइल. अब आपको एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल में डिफरेंस पता लग गया होगा. बहुत से लोगों को ये डिफरेंस पता नहीं लगता. जब ये एन होगा तो स्ट्रेट चेन होगी, आइसो होगा तो उसके साथ ये वाला ग्रुप लाजमी होगा, सेकेंडरी होगा तो मतलब ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री होगा, मतलब मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच होगा लाजमी. टर्चरी में ये होगा कि ये वाला जो कार्बन है 3 कार्बन के साथ अटैच है, 3 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये है कि टर्चरी ब्यूटाइल. अब यहाँ पर देखें तो आपके पास देखो ये आइसो ग्रुप फिक्स्ड आ गया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये आइसो है, 5 हैं तो आइसो पेंटाइल. इसलिए अल्काइल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन कम होता है. देखेंगे इसका नाम 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक हाइड्रोजन यहाँ से कम है. अगर यहाँ पर भी CH3 लास्ट पर होता तो ये हमारे पास पेंटेन बन जाता है, लेकिन ये हमारे पास बनेगा N पेंटाइल. यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 5 कार्बन है. 5 कार्बन के अलावा हमारे पास जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर एक यहाँ और एक यहाँ पर ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये हमारे पास हो गया नियो पेंटाइल. पर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर भी कार्बन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से जो है वो कम है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो हमने हटा के यहाँ से इसको जो है वो जिस भी कार्बन चेन के साथ अटैच होगा तो यहाँ से अटैच होगा. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है अभी मज़ीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब 3 डिग्री है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्चरी पेंटाइल. अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन है और जहाँ से ये ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ मजीद 2 कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल. इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा ये हमारे पास जो है ना वो अल्काइल ग्रुप नहीं है लेकिन मैंने इसे समझाने के लिए इसको बनाया है. इसका नाम है इथीन. अगर इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो ये हमारे पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, फ्री हो गया, तो वो हमारे पास इसका नाम हो जाएगा विनाइल. तो ये हमारे पास हो गया विनाइल. इथीन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो विनाइल ग्रुप बनता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज़ भी होता है. तो अब आपको आइसो, नियो और इन सब का डिफरेंस पता लग गया होगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो. बाय बाय.